गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग टेम्परेरी फाइल को कैसे डिलीट करते हैं। जो आप हमारा जब सिस्टम धीमा हो जाता है, सिस्टम की जो स्पीड है उसको कैसे बढ़ाते हैं, साथ ही साथ जो हमारा सिस्टम है बूट नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। दो प्रकार की प्रॉब्लम आती है। एक तो हमारा सिस्टम हमने प्रेस किया बटन स्टार्ट बटन, लेकिन हमारा सिस्टम बूट नहीं होता है। उसको मैंने आपको ओपन करके दिखाया था कैसे उसको सॉल्व करना है। दूसरी फाइल आपकी जो सिस्टम की स्पीड है उसको कैसे बढ़ानी है। उसी के अंतर्गत एक दूसरी प्रोसेस है, देखते हैं। हमने सी ड्राइव ओपन किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, टूल्स पे गए, चेक इरर चेकिंग हम लोगों ने बताया था आपको पिछली क्लास में। फिर इसका बताया था डीफ्रैगमेंटर। ये डिस्क डीफ्रैगमेंटर होता क्या है, पहले ये समझते हैं। ये जो है हार्ड डिस्क में जो संग्रहित जो स्टोर फाइलें था, डिस्क में ब्लैंक स्पेस होता है। क्या होता है? डिस्क में ब्लैंक स्पेस होता है। जब हम लोग फाइल सेव करते हैं, हार्ड डिस्क एक स्पेसिफिक लोकेशन में सेव होती है। एक ही फाइल का, जो हमारी ये फाइल है, डिस्क में अलग अलग स्थान पर अलग अलग भाग में स्टोर होना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। जब हम एक नए डिस्क ड्राइव का उपयोग करना आरंभ करते हैं तो स्टोर की जाने वाली फाइल तथा फोल्डर व्यवस्थित तरीके से लगातार मेमोरी ब्लॉक्स में क्या होती हैं? स्टोर होते जाते हैं। लेकिन कार्य करते समय कुछ समय बाद जब हम बनाए गई फाइलों या फोल्डरों की उपयोगिता खत्म हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको डिलीट कर देते हैं। हमने कोई फाइल बनाई, समझिए फिर से, हमने कोई फाइल बनाई, उस पर काम वर्क किया, फोल्डर बनाया, उस पर वर्क किया, लेकिन देख समय के अंतराल में हम लोग वो हमारी फाइल जो है उपयोग में नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको डिलीट कर देते हैं। जब डिलीट कर देते हैं तो हार्ड डिस्क के बीच में जो होता है ना, जो डिलीट की गई फाइल होती हैं उसमें जो है स्पेस हमारा खाली रह जाता है, वो भरता नहीं है, क्योंकि हमने उसको फाइल को वहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है। इसके बाद नई फाइल बनाने के बाद हम फाइल को स्टोर करते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस बीच वाली जो स्पेस है, इसमें क्या करता है? फाइलों को स्टोर कर देता है। ठीक है। सबसे पहले क्या करता है? जैसे मान लीजिए हार्ड डिस्क में बड़ा ब्लॉक है, उसको भरने का प्रयास करेगा अपना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जब उससे ज़्यादा आपकी फाइल होगी, वो फाइल आपको किसी दूसरी स्टोर में स्थान में लोकेशन में सेव करेगा। ठीक है। इशू को ऐसे समझिए, जब हम कोई नई फाइल डिस्क में स्टोर होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले क्या करता है? इस बीच के जो स्टोर है, स्पेस है, में इतना बड़ा मेमोरी बग देखने का प्रयास करता है जिसमें एक ही स्थान पर पूरे फाइलें आपकी क्या हो जाए? स्टोर हो जाए। लेकिन जब उसको एक पर्याप्त स्थान नहीं मिलता है, ब्लॉक नहीं मिलता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध स्थान में से सबसे बड़े स्थान में क्या करता है? फाइल को स्टोर कर देता है, उसे अगले उपलब्ध खाली ब्लॉक में ले जाता है। इस प्रकार बड़े आकार की फाइलें टुकड़ों के कई भागों में स्थान में क्या हो जाती है? बंट जाती है। जब हमारी फाइल बड़ी है, कुछ पार्ट आपका एक स्थान में है, कुछ पार्ट आपका दूसरे स्थान में है, इससे हमारा
स्पेस जो फाइलों जो है एक्सेस करने में समस्या आती है। ठीक है, यह फ्रेगमेंटेशन डिस्क में इनपुट आउट की प्रक्रिया को क्या कर देता है, धीमा कर देता है। हमको कोई फाइल एक्सेस करना है, एक फाइल का एड्रेस यहाँ पे है, उसी फाइल का दूसरे जो हम डेटा ले रहा है उसका एड्रेस कहीं और पे है, तो हमको क्या होगा, सिस्टम आपका धीमा हो जाएगा। क्योंकि हर बार किसी फाइल को खोलने या बंद करने पर क्या होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम को उसे एक से अधिक स्थानों में से क्या पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, एक से अधिक स्थानों पर रखना पड़ेगा, या सेव करेंगे तो एक अधिक स्थान पर रखना पड़ेगा। इस स्थिति में डिस्क की क्या हो जाती है, जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाता है। इस असुविधा से बचने के लिए हम लोग डीफ्रेगमेंट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है क्या डीफ्रेगमेंट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? एक लाइन में समझिए, फाइलों को कंटिन्यूस फाइलों को एक स्थान पर व्यवस्थित करने के लिए हम लोग डीफ्रेगमेंटेड ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, चलिए देखते हैं कैसे। सी ड्राइव लिया, उसकी प्रॉपर्टी को ओपन किया और ऑप्टिमाइज एंड डीफ्रेगमेंट ड्राइव इस पर क्लिक किया। देखिए ये आपका सी ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव, लास्ट स्कैन 21/9। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया, प्रोसेस आपकी शुरू हो गई। जब हम लोग यूज़ करते थे विंडोज़ 98 एक्सपी, उसमें जो होता है ना, आपको लाइन के रूप में शो होता था, ब्लैंक स्पेस अलग कलर में आता था, और जो फाइल आपकी भरी हुई है वो आपके अलग कलर में शो करती थी, जिससे हमको पता चलता था। लेकिन आप लोग विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमको सिर्फ परसेंटेज के रूप में बताता है, रनिंग बता रहा है। इससे पूरा वो आपको डायग्राम नहीं शो होता, उसमें पूरा फिगर के रूप में शो होता था। समय समय पर डीफ्रेगमेंट ऑप्शन का प्रयोग हमको अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम है इसकी कार्य क्षमता को यदि बढ़ाना है तो समय समय पर ये ऑप्शन का प्रयोग करते रहना है। सभी बच्चे ध्यान दें, जिन बच्चों के पास सिस्टम है उनका यदि सिस्टम धीमा हो जाता है चलते चलते, सबसे पहले टेम्परेरी फाइल को डिलीट करें, जो आपकी टेम्परेरी फाइल है जो अपने आप क्रिएट हो जाती है। ठीक है, रिसाइकिल बिन को समय समय पर क्लियर करते जाएं, डीफ्रेगमेंट ऑप्शन का प्रयोग करें, चेक डिस्क, स्कैन डिस्क, इन सब ऑप्शन का प्रयोग करते रहें। आगे मैं और बताऊंगा आपको। इससे हमारे जो सिस्टम जो धीमा हो जाता है, ये सब प्रयोग करेंगे तो हमारे सिस्टम की स्पीड और कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे देखिए हम लोग मोबाइल में करते हैं, बूस्ट करते हैं अपने मोबाइल को, इसी प्रकार से सिस्टम को समय समय पर ये करते रहना चाहिए। और सिस्टम के जो कैबिनेट है, सीपीयू है, इसको समय समय पर इसमें धूल जो है, डस्ट, इससे हटाते रहना चाहिए। मॉइस्चर आ जाता है उसमें आपके सिस्टम में, समय पर आप एयर इसमें पास करके इसको क्लियर कर देना चाहिए, धूप प्रोवाइड कराना चाहिए। सिस्टम सूख गया आपका पूरा, सिस्टम में आपके जो सीपीयू है इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, इसका हमको विशेष ध्यान रखना है, कंप्लीट हो जाए। इसी प्रकार से जितनी ड्राइव है आपके पास, इन सबको हम लोग डीफ्रेगमेंट कर इसमें चलाते रहना है। अभी मैंने तो एनालिसिस आपको नहीं बताया, सी ऑप्टिमाइज बताया, उससे आपको हो रहा है। दूसरा ऑप्शन बताता हूँ आपको, कंप्लीट हो जाने दीजिए। थोड़ा समय और लगेगा।
जब आप सेकेंड सेमेस्टर में थे एक बार मैं आपको बता चुका हूँ डिफरेंट कैसे करते हैं, कुछ लोगों ने किया भी होगा, लेकिन अभी आपके हार्डवेयर मेंटेनेंस के अंतर्गत है कैसे हम इसको सिस्टम की बूट कैसे जो प्रॉब्लम आ रही है, सिस्टम धीमा हो रहा है, इसको कैसे सही करेंगे, इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ। कभी कभी देखिए हमारा जो कीबोर्ड होता है, हम कोई की प्रेस करते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और टाइप होता है। इसकी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा कैसे कीबोर्ड माउस की सेटिंग करेंगे, जो उससे आपको एक प्रॉब्लम ना हो आगे आने वाली क्लास में। चलिए दूसरी डी देख लेते हैं। इसमें क्या है, एनालाइज। एनालाइज में देखिए क्या होता है। अभी तो हमने क्या किया था, ऑप्टिमाइज किया था, ये ओके 5% फ्रेगमेंट, इसको किया एनालाइज, फ्रेगमेंट अभी चल रहा है। जिस समय एनालाइज करके इसको इसमें ऑप्टिमाइज कर देंगे तो ये पूरी आपकी प्रोसेस ऑन हो जाएगी। लोग देखते हैं, इसको सेलेक्ट किया, एनालाइज किया, फिर शेड्यूल ऑप्टिमाइजेशन, हमको ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन होता रहे, इसके यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। इसमें जैसे वीकली सेट है, यहाँ से हम लोग चेंज करके डेली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं। वीकली रखते हैं कि हफ्ते में एक बार अपने आप ये पूरा चेंज होता जाता है। ये देखिए इसके बाद इनको सेलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज कर देंगे। पूरा आपका उसी प्रकार से चलेगा जैसे सी ड्राइव चला था। यहाँ से डी ड्राइव, सभी ड्राइव आप यहाँ से ओपन हो जाती है। हम चाहे तो यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं। ये अभी सी ड्राइव है, यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं। चेक डिस्क बता दिया था आपको एरर चेक करने के लिए। ऐसे इसी डी ड्राइव को करना है, इसी प्रॉपर्टी ओपन करिए, तो देखिए इसी प्रकार से वही खुल के आएगा जो हमारा सी ड्राइव में आया था, सेम है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। डी ड्राइव को देखेंगे इसी प्रकार से आपका ओपन होगा। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से हार्डवेयर इंस्टॉल हैं या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, ड्राइवर उसके हैं कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करिए। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी पे ओपन करते हैं। देखिए हमारा सिस्टम विंडोज़ एडिशन कौन सा है, विंडोज़ 10 प्रो, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी बताता है। कौन सा प्रोसेसर है यहाँ से शो होगा, कितनी रैम है यहाँ से आपको शो होगी। सिस्टम किस प्रकार का, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने लोड किया विंडोज़ 10 किया है, आपको 32 बिट का है, 64 बिट का है, यहाँ से शो होगा। पेन और टच यहाँ से शो होगा। जब हम नया सिस्टम लेने जाते हैं तो प्रोसेसर यहाँ से बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि हमारा एक कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। प्रोसेसर मैंने आपको बताए थे, डिस्प्ले पूरा ओपन करके दिखाया था। जो इस सिस्टम में जिसमें मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, इसमें इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर लगा हुआ है। कौन सा प्रोसेसर है, i3 3220 आपका प्रोसेसर लगा हुआ है। 3.30 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है आपका। ठीक है, कंप्यूटर नेम जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, विंडोज़ एक्टिवेशन, विंडोज़ आपका एक्टिवेटेड है, प्रोडक्ट आईडी आपकी शो हो रही है। क्लियर है? हम यहाँ से यदि जैसे कंप्यूटर नाम आपको ये आ रहा है, यहाँ से चेंज सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ से इसका कंप्यूटर का नाम भी अपने हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं।
क्लियर है? ये देखिए कंप्यूटर नेम यहाँ से चेंज कर देंगे, जो चेंज कर देंगे वो आपका चेंज हो जाएगा। ये अलग चीज़ है, इसको मैं आगे चर्चा करूँगा। साथ ही साथ बीच बीच में हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए। ये अपडेशन आपको कहाँ मिलेगा, इस पर क्लिक किया, ऑल सेटिंग पे गए, अपडेट एंड सिक्योरिटी, ये आपको शॉर्टकट बताया। फिर हम कंट्रोल पैनल से भी जा सकते हैं। कहाँ से जा सकते हैं? कंट्रोल पैनल से। ये देखिए इसमें हमारा अपडेट मांग रहा है, ये फ्रेमवर्क की अपडेट मांग रहा है। इस पर हम क्लिक कर देंगे। फीचर्स विंडोज़ वर्जन 2004 डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। देखिए क्लिक कर दिया, ये आपको पूरा अपडेशन इसमें ऑटोमेटिक क्लिक करने पर ऑन हो गया। समय समय पर हम अपने सिस्टम को अपडेट करते रहेंगे। हम जितना सिस्टम को अपडेट कर रखेंगे, हमारा सिस्टम उतना ही अच्छा कवर करेगा। ध्यान देने की बात है, हम सिस्टम को समय समय पर अपडेट करते रहें। एंटीवायरस उसमें रखें। हम पिन ड्राइव लगा देते हैं, हमारा सिस्टम करप्ट हो जाता है। एंटीवायरस इंस्टॉल करिए, उसको समय समय पर आप क्या करिए, अपडेट करते रहिए। फाइल जब पिन ड्राइव लगाइए, उसको स्कैन करिए। इससे हमारा सिस्टम नहीं डैमेज होगा, नहीं आपकी फाइल और फोल्डर क्या होगी, करप्ट होंगे। इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है? हम जितना इसको ध्यान रखेंगे, हमारा सिस्टम उतना बढ़िया वर्क करेगा। देखिए अब ये पूरा चल रहा है। विंडोज़ अपडेट फीचर्स अपडेट टू विंडोज़ 10। विंडोज़ जो 10 इसमें पड़ा हुआ हमने आपको दिखाया, उसके जो कुछ फीचर्स हैं वो आपको क्या करेगा, इससे अपडेट हो जाएंगे। साथ ही साथ .NET फ्रेमवर्क भी इंस्टॉल अपडेट हो जाएगा। इससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको कीबोर्ड माउस कुछ सेटिंग बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएंगे। कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं कि हमारा कीबोर्ड नहीं चल रहा, माउस नहीं चल रहा, हम कोई की प्रेस करते हैं, कुछ और प्रेस हो रहा है, की जो है बहुत धीमी प्रेस हो रही है। कीबोर्ड आपका हार्डवेयर है, इसको कैसे मेंटेन करेंगे, माउस आपको कैसे मेंटेन करेंगे, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर आगे हम आपको बैकअप अपनी जो आपने फोल्डर फाइल बनाई है उसको कैसे बैकअप लेके रखना है कि भविष्य में यदि हमारा सिस्टम करप्ट भी हो जाए लेकिन हमारी फाइल और फोल्डर करप्ट ना हो, हम उसको चाहें तो दोबारा रीइंस्टॉल कर लें। ये कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? या आप अपने आप ये चलता रहेगा। यदि हम यहाँ से बंद भी कर देंगे तो भी ये ऑटोमेटिक ऑन रहेगा।